हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। तो आज हम करेंगे लास्ट क्लास को कंटिन्यू और सबसे पहले जानेंगे कि अभी तक हम इस चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा है कि दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा था कि दूरी सूत्र क्या थी, वो सूत्र कैसे निकला था, उसके बारे में देखा था हमने पहले लेक्चर में। उसके साथ साथ उसके उदाहरण जो एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण है उसको कंप्लीट कर लिए। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि उसकी प्रश्नावली को पूरा खत्म कर दिया था। उसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन थे उसके हमने प्रैक्टिस की थी और मैं आशा करता हूं कि आपने भी प्रैक्टिस की होगी घर पे दोबारा से। चलो ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं विभाजन सूत्र को। विभाजन सूत्र को स्टार्ट करने वाले हैं कि विभाजन सूत्र क्या है। विभाजन नाम से आपको पता चल रहा होगा, कोई चीज को विभाजित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, अलग अलग चीजों में तोड़ा जा रहा है। तो आज हम देखेंगे किसी रेखा को कैसे विभाजित किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे विभाजन सूत्र में। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है विभाजन सूत्र और उसमें बताना चाहूंगा मैं कि जैसे एक रेखा हमारे पास है, यहां पर मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है जिसमें हम ले लेते हैं x1 और y1, ठीक है। एक बी पॉइंट है जिसमें हमने ले लिया x2 और y2, चलो भाई ठीक है। ये हमने ए और बी दो पॉइंट ले लिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद बीच में कोई सा पॉइंट आ गया जो कि सी पॉइंट आ गया, जो कि है आपका x और 0, x और y है, x और y है। अब यहाँ पर क्या है, बीच में अगर कोई पॉइंट आता है तो ये इस रेखा को या फिर दो हिस्सों में बांटेगा, या फिर क्या दो ही हिस्सों में बांटेगा, एक हिस्सा ये होगा एक हिस्सा ये होगा, ठीक है। लेकिन जब ये दो हिस्सों में बांटेगा तो या फिर वो बराबर होंगे या फिर नहीं होंगे बराबर, यानी कह सकते हैं या फिर दोनों हिस्से बराबर होंगे या फिर ये इसका दुगना होगा या तीन गुना होगा या 4/3 होगा या 5/3 होगा। जो जो हिस्से बटते हैं ना उसको हम लेते हैं अनुपात में कि भाई कितने अनुपात कितने में होगा। तो जैसे कि यहाँ पर अनुपात की बात किया जाए तो यहाँ पर हम मानेंगे ये पहला वाला m अनुपात n में आएगा, ठीक है, m अनुपात n में जा रहा है। भाई ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये आएगा कि आपको दो पॉइंट आपको ये दे रखे होंगे साइड टेबल, बीच वाला पॉइंट भी आपको दिया होगा, आपको बताना होगा कि ये अनुपात कितने कितने अनुपात में कितने हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना होगा। इस विभाजन सूत्र के हिसाब से इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दो टाइप के क्वेश्चन क्या मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा कि दोनों बिंदु आपको दे रखे होंगे, तीनों बिंदु दे रखे होंगे, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। बिंदु आपको दे रखेंगे और अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं बिंदु दिया होगा और आपको अनुपात निकालना होगा, ठीक है। उसमें तो ये कंडीशन लगेगी भाई बिंदु दिया है, बीच वाला बिंदु आपको दे रखा होगा कि भाई 4 और 5 है, कुछ भी दे देगा, ठीक है, और ये अनुपात आपको निकालेगा, ये चीज होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप इसमें आपको मिलेगा कि बिंदु आपको निकालना पड़ेगा और अनुपात दिया होगा, ठीक है। देखो बिंदु इसमें निकालना होगा और अनुपात दिया होगा, यानी m और n का मान दे रखा होगा और इसको निकालना होगा। ये दो तरह के क्वेश्चन हमको करने हैं। अब आएंगे इसके बेसिक फॉर्मूला कि भाई इसको निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, जिससे कि ये सारी चीजें निकल जाए, दोनों प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो भाई यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला चल रहा है वो किस हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पर मैं इसको मानता हूँ x, ये x मुझे निकालना है बिंदु, तो यहाँ पर क्या होगा, ये n गुना होगा x1 से, n गुना होगा x1 से, प्लस में m गुना होगा x2 से, और बटे में आ जाएगा क्या, n प्लस में m, ये चीज आएगा। यानी मुझे अगर ये दो बिंदु दे रखे हैं और बीच वाला बिंदु निकालना है और अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना, अनुपात दिया हुआ है, यानी दूसरी कंडीशन की बात है, अनुपात दे रखा है, बीच वाला पॉइंट निकालना है, तो ये करेंगे। इससे तो निकलेगा x, यानी याद रखना x निकालना है, मतलब ये पॉइंट आपको निकालना है, तो आप इसमें भी x का मान लोगे, उसमें भी x का मान लोगे, और दूर वाले से याद रखना, दूर वाला इसके पास आएगा और ये दूर वाला उसके पास जाएगा। कभी ऐसे मत कर देना m x से 1 से गुना हो जाए, ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, n को x1 से करना है और m को x2 से करना है, ठीक है। यानी दूर वो ट्रैवल करेगा, पास वाला वो सुटेबल नहीं है, पास हो गया तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वही चीज़ है। यहाँ पर n इससे गुना होगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा गुना इससे और m गुना होगा उससे, तभी ये फॉर्मूला बन गया। याद करने का ये तरीका है कि भाई वो दूर से गुना होगा, तो n वाला इधर हो गया, m उधर हो गया, नीचे दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है। इससे तो निकला x। अगर मैं बात करूं y की,
तो y की बात करेंगे तो y में भी क्या होगा, तो n वाला अब फिर से दूरी का हिस्सा है भाई, दूर का ही रास्ता ट्रैवल करना इसमें पसंद है, मतलब n गुना होगा y1 से और m गुना होगा y2 से, और बटे में कितना आ रहा है, तो ये n प्लस m आ रहा है, ये चीज चलेगी। ठीक है, बटे में हमारा क्या आ रहा है, n प्लस m आ रहा है। तो यहां पर बेसिकली ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा, ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से फॉर्मूला है, और इसका यूज़ करने के लिए इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमारे दिमाग में और बैठ जाना है। ठीक है ना, तो बस फिलहाल आप देख लो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही है, इस तरीके से बनेगा। इसमें भी क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा कि भाई अगर अनुपात दे रखा है, अगर अनुपात दे रखा है और ये पॉइंट निकालना है तो आप इसे ऐसे कर लोगे। ठीक है, अनुपात नहीं दे रखा तब भी ऐसे ही होगा, फॉर्मूला कहाँ जाएगा, यही होगा, यहाँ पर एक्स वाई की मान आ जाएगा, ये एन और एम का मान नहीं दिया होगा। ठीक है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा तरीका अलग होगा जिसको हम के और 1 लेके करेंगे। ठीक है, उसको हम क्वेश्चन करेंगे तब दिखाऊंगा, देखेंगे कैसे होगा, लेकिन आपको बताऊं फॉर्मूला तब भी यही वाला लगेगा। ठीक है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे बना है और क्या है। ओके, चलो भाई इसको आप नोट कर लो बिल्कुल, और उसके बाद आते हैं हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसके उदाहरण को स्टार्ट करते हैं। तो इसके उदाहरण में सबसे पहले देखते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 जो आता है इसका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये और ये को जोड़ने वाली रेखा को 3:1 में अनुपात में विभाजित करता है। यानी मैं कहूँ एक रेखा ऐसी है, इसमें हमने देखा यहाँ पर ए बिंदु दे रखा है 4 और -3, और बी बिंदु दे रखा है 8 और 5। ठीक है, ये दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें बोला उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब बीच में कोई एक बिंदु है, यहाँ पर मैंने देखा बीच में कोई एक बिंदु है जो कि मान लो x और y है, बीच में कोई बिंदु है जो कि x और y है। अब इसने कहा ये बिंदु जो है वो इस रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है, तो 3:1 में बांट रहा है। भाई ये इसने कहा है कि इस रेखा को 3:1 में बांट रहा है। तो अब आपको मान ज्ञात करना है इस बिंदु का, फॉर्मूला हमें याद है, उस अकॉर्डिंग ही करेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई ये है हमारा x1, ये है y1, और ये है x2, और ये है y2, और इसमें बात करें तो ये हमारा हो रहा है m और ये हो रहा है n। ऐसे कुछ होता है, जरूरी नहीं आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपके माइंड में बस होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें फॉर्मूले में, इसके जो हल की बात करते हैं, इसमें देखेंगे बिंदु जो निकालना है तो उसमें पहले हम निकालेंगे x कैसे निकलेगा, तो ये वाला n इससे गुना होगा। ठीक है, ये वाला n इधर x से गुना होगा, तो x निकाल रहे हैं तो x वाले को गुना करेंगे, ये 4 जो है वो 1 से गुना हो जाएगा, 4 एकम 4 आएगा, फिर प्लस आता है। ठीक है, अब ये 3 जो है वो उसके x से गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 3 गुने में 8, और बटे में क्या आ रहा है, तो 3 प्लस में 1 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम कह सकते हैं 4 एकम 4 8 या 24, 24 और 4 कितना होता है 28, और 28 बटे 4 आ रहा है, यानी हम लिख पा रहे हैं ये आ रहा है 28 बटे में 4, और इसको काटेंगे तो 7 आ रहा है, यानी हम कह पा सकते हैं कि x का मान आ गया है 7। चलो जी बहुत बढ़िया, x का मान 7 आ गया। ठीक है, चलो अब निकालना है हमें y भी तो निकालना है, बिंदु तो दोनों ही चाहिए, तो y निकालना है, तो y को करेंगे तो y में क्या आएगा, फिर से वही चीज़, इसको एक को दूर वाले y से गुना करना है, एक को -3 से करा, तो ठीक है भाई, एक को गुना किया हमने -3 से, प्लस में 3 को गुना किया 5 से, भाई 3 को गुना करेंगे उधर वाले y से जो 5 है, तो 3 गुने में 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 गुने में 5 हो गया, और बटे में वही आएगा जो आता है 3 बटे में 1, यानी m प्लस n, यही आता है। अब यहाँ पे गुना करेंगे माइनस को 3 को 1 से करेंगे तो -3 ही आएगा, -3 प्लस में 15 और बटे में 4, और इसको कहा जाएगा ये आ जाएगा 12 बटे 4, और हम काट सकते हैं इसको, और आ गया 3, यानी हम कह सकते हैं y का मान आ गया 3। अब वो जो बिंदु हमें निकालना था, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो वो बिंदु क्या हुआ, तो बिंदु कितना आ रहा है, x है हमारे पास 7 और y है 3, तो ये है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो, और उसके बाद आएंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास है बिंदु ये जो है वो इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। अब आ गया किस अनुपात में, पिछला क्वेश्चन क्या था, बिंदु निकालना था, अब ये क्वेश्चन क्या आ गया है कि बिंदु दिया है, अनुपात निकालना है। चलो भाई अनुपात पे देखते हैं।
तो अनुपात के बारे में देखें तो यहाँ पर ये आ गया, इसमें हम क्वेश्चन को समझ भी लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होगा। यहाँ पर हमें दे रखा है -4 और 6, और ये आ गया है क्या है, ये बिंदु यहाँ पर नहीं है, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को बांट रहा है ना, तो हम इसमें लिख लेते हैं ये ए है हमारे पास -6 और 10, और ये है 3 और -8। चलो भाई, ए बिंदु की बात करें तो ये क्या है -4 6, सॉरी बस वो बिंदु है -4 और 6, जिसको हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लो सी मान लिया हमने, ठीक है। चलो इसका अनुपात निकालना है, और जब भी अनुपात निकालना हो आपको तो आपको अनुपात मानना है। क्या मानना है अनुपात में, तो इसको मानना है के, इसको मान लेना है 1, ठीक है। जब भी अनुपात निकालना, फिर से बोल रहा हूं, जब भी अनुपात निकालना हो तो एक को मानो के और एक को मानो 1, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूला वही लगेगा जो लगता आ रहा था। देखो फॉर्मूले में क्या होता था, ये होता था x और y होता था, और ये x1 y1 और ये x2 y2, और ये होता था हमारे पास m और ये होता था n, यही फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें हम हमारा फॉर्मूला क्या था x का, x के फॉर्मूले की बात करें तो हमारा था n गुने में x1 था, प्लस में m गुने में x2 था, और बटे में n प्लस m था। यही फॉर्मूला था ना हमारे पास, इसी फॉर्मूले को यूज़ भी करना है यहाँ पे, ठीक है। बस नीचे हमें k और 1 मानना है, ये चीज़ है। अब क्या चीज़ है भाई, x मैंने यहाँ रखा, x का मान कितना है, देखो x का मान है -4, तो भाई लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया -4। n है 1 को किया -6 से गुना, तो 1 को किया -6 से गुना, ठीक है। प्लस में m है k को किया 3 से गुना, तो भाई k को गुना कर दिया 3 से, और यहाँ पे आ रहा है नीचे 1 प्लस में k, यही आता है। नीचे दो जो भी अनुपात दिए हैं उसको हमने लिख दिया जोड़ के। इसको उठा के जब इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, -1 माइनस में 4 के, बराबर में यहाँ आ रहा है -6 और प्लस में 3 के, ये आ गया। चलो भाई, इस 4 के को उठा के इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 7 के हो जाएगा, और इस 6 को इधर लाएंगे तो -1 प्लस 6 आएगा, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये बचा 5, यानी k का मान आ गया है 7/5। k का मान आ गया 7/5, और k का जितना भी मान आया है, जैसे k इधर लिखा हुआ है, k यहाँ लिखा हुआ है, इसका मान आया है 7/5। अगर k इधर लिखा है तो इसका क्या हो गया, 7/5 हो गया। तो इसमें नीचे 5 को हटाओ, नीचे 5 हटाया और यहाँ लिख दिया, ठीक है। यानी ये अनुपात क्या आ जाएगा, इसका अनुपात कितना आ जाएगा, तो इसका अनुपात यहाँ पर आ जाएगा कि बिंदु -4 और 6 ए बी को किस अनुपात में कर रहा है, 7:5 में, 7:5 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो गया 7:5, इसका आंसर आ गया, ये याद रखना। तो जब भी अनुपात ना दिया रहे तो k और 1 लेना है, और k का जो भी मान आता है बटे में आता है, तो 7/5 है तो 7:5 आता है, आएगा। अब बोलोगे सर अगर k का मान 7 आ जाता तो क्या करते, बटे में तो कुछ है नहीं। क्यों नहीं है भाई, बटे में तो कुछ ना कुछ रहता ही है। क्या रहता है इसमें, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है ना, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1 है, तो उसके नीचे 1 आ जाएगा। तो इस 1 को के कंडीशन में अगर सिर्फ 7 आता है तो उसको हम 7:1 लिख देंगे, ठीक है। चलो भाई, ये आप नोट कर सकते हैं, और उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए बी बिंदु दे रखा है को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब विभाजन, ठीक है। अगर इसमें क्या करें, समान 3 भागों में बांटा जा रहा है, समान 3 भागों में बांटा जा रहा है, तो वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, मतलब p का मान भी निकालना है, ये भी ज्ञात करना और ये भी ज्ञात करना। और हमें पता है कि ये समान 3 भागों में बांट रहा है। 3 भागों का मतलब क्या हो गया, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, 3 समान भागों में बांट रहा है, तो ये एक हिस्सा ये है, एक ये है, एक ये है। यानी अगर मुझे P बिंदु निकालना होगा तो P बिंदु के इधर कितने हिस्से हैं, तो भाई एक हिस्सा है। P बिंदु के इधर कितने हिस्से, तो 2 हिस्से हैं। यानी अगर मुझे P निकालना है, अगर मुझे P बिंदु निकालना है तो ये 1:2 में चलेगा। अगर मुझे P निकालना है तो 1:2 में चलेगा, ठीक है। और अगर Q निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर Q निकालना होगा तो उसके लिए हमें इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, ये चलेगा, इस तरह चलेगा। चलो भाई पहले निकालते हैं P।
हल में बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, p को p x y माना, ठीक है, इसको मान लिया हमने। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखो उस अनुपात में क्या होगा, ये 2 अनुपात 2 किससे गुना होगा, इस 2 से गुना होगा, ऐसे होता है, 2 वाला x से पहले वाला x से गुना होगा, यानी 2 गुने में 2 आ गया, प्लस में ये 1 गुना होगा इस -7 से। चलो भाई ये आ गया, और बटे में कितना आ रहा है, बटे में आ रहा है 1 + 2। चलो भाई ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 2 दूनी 4 -7 बटे में 3, यानी आ रहा है -3 बटे में 3, और इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है -1, यानी इसमें कह सकते हैं x का मान आ गया -1। ठीक है, अगर मैं y निकालना चाहूँ तो क्या होगा, y में भी वही चलेगा, ये वाला 2 गुना होगा -2 से, 2 गुना हो गया -2 से, प्लस में 1 गुना होगा 4 से। चलो भाई, और बटे में आ गया 1 प्लस में 2, यहाँ से हम कह सकते हैं भाई -4 बचा और +4 बचा, और बटे में 3 है। अब 0 बटे 3 क्या होता है, तो 0 होता है, यानी अब कह सकते हैं P बिंदु जो आ गया है, तो कहेंगे तब P कितना होगा, -1 और 0। ठीक है, ये तुम्हारा P निकल गया, हो गया। चलो भाई P निकल गया। अब एक और चीज़ देखो, एक तो मैंने तरीका बता दिया कि 1:2 करके निकालो, ऊपर निकालना चाहेंगे तो ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ देखो, एक और नया तरीका बता देते हैं Q निकालने का। अब तो तुम्हारे पास P बिंदु आ गया है ना, P बिंदु कितना आ गया है हमारे पास, P बिंदु आ गया है -1 और 0 आ गया है। चलो भाई, अब हमने कहा था तीनों समान भाग में बटा हुआ था, मतलब ये 1 है तो ये 1 है, ये 1 है, यानी अब मैं कह सकता हूँ P और B का Q तो मध्य बिंदु आ गया, P और B का Q जो है वो मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु होने की वजह से क्या कहेंगे, अब Q को मैंने मान लिया x1 और y1, ठीक है, क्योंकि हम इसको xy मान चुके थे, दोबारा मान नहीं सकते ना, इसलिए हमने उसको x1 y1 मान लिया। चलो भाई x1 y1 हमने मान लिया। अगर कोई भी मध्य बिंदु आता है तो मध्य बिंदु का एक सिंपल सा फॉर्मूला, क्या, ये इसका x प्लस में इसका x बटे में 2, यानी अगर मुझे इसका x1 निकालना है, ये बीच वाली वैल्यू निकाल, तो दोनों के साइड वालों को x को जोड़ दो और बटे में 2, मतलब -1 -7, इसको जैसे लिखोगे प्लस में -7, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, और बटे में 2 आएगा, यानी आ रहा है -8 बटे में 2, और कट के आ गया -4। लो भाई, ये आपका हो गया मध्य बिंदु वाला फार्मूला, क्या कि भाई x1 x2 बटे में 2, यानी पहला x और दूसरा x जो इधर वाला है, दोनों को जोड़ा और बटे में 2, इससे निकल गया बीच वाला x। ठीक है, y की बात करें तो वो भी ऐसे ही निकलेगा, तो y की बात करें तो y1 है, यार आपका 0 प्लस में 4 बटे में 2, यानी कह सकते हैं 4 बटे 2, यानी कह सकते हैं 2। चलो भाई, ये भी चीज़ तुम्हारा हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने x1 और y1 को भी निकाल लिया, यानी हम कह सकते हैं Q बिंदु जो होगा वो क्या होगा, -4 2 है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर दोनों चीज़ निकल गई हमारी कि भाई P बिंदु भी निकल गया और Q बिंदु भी निकल गया, और आपका आंसर आ चुका है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और आते हैं फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो उदाहरण दे रखा है उसमें क्या है, बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाली रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या चीज़ है, इसने कहा है दो बिंदु हैं, -5 और -6, -1 और -4। चलो ठीक है, बीच में से कोई रेखा जा रही है जो कि y एक्सिस है, मतलब y अक्ष है, यहाँ कह रहे हैं y अक्ष रेखाखंड है, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ये y अक्ष है वो इसको किस अनुपात में विभाजित करती है। अब y अक्ष पे जो कोई भी बिंदु होता है वो कैसा होता है, देखो हम इसकी बात करें, अगर y ये x है और ये y है, अगर इस पर कोई भी बिंदु है तो क्या होगा, तो उसमें हमेशा x 0 होता है और y कुछ होता होगा, कुछ होता है y, लेकिन x तो 0 होता है, तो कन्फर्म है। अगर y अक्ष की बात करें तो यहाँ पर भी अगर ये y अक्ष है, अगर मैं इस y अक्ष को मानूँ, मान लो कि सीधा ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको लग रहा हो कि वो टेढ़ा कर दिया गया है तो ऐसा कुछ नहीं है। इस y पे कोई भी बिंदु होगा तो ये क्या होगा, ये बिंदु इसका होगा 0 और y होगा,
ठीक है भाई, 0 और y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई ये 0 और y आया वो इसको किस अनुपात में बांट रहा है। अब बोलोगे सर ये तो बिंदु भी नहीं पता और क्या कहते हैं अनुपात भी नहीं पता। नहीं, बिंदु एक तो पता है ना, एक पता है, एक सही निकल जाएगा आंसर। ठीक है, एक सही निकल जाएगा। पीछे जो हमने k वाला क्वेश्चन किया था उसमें देखा होगा हमने सिर्फ x से निकाला था, y नहीं किया। y से निकालते तब भी वही आंसर आता, x से भी वही आता। ठीक है, तो एक सही आंसर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक तो दिया है 0 ही सही, लेकिन दे तो रखा है तो उससे हम अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अनुपात निकालना है तो हम फिर से k और 1 लेंगे। ठीक है, और वही फॉर्मूला x का मान क्या था हमारा, n x1 प्लस में m x2 बटे में n प्लस m, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर हम करेंगे 1 को गुना करेंगे 5 से। चलो भाई कर दिया मैंने, 1 गुने में 5 प्लस में k को करेंगे -1 से और बटे में आ रहा है k प्लस 1। ठीक है, और x का मान कितना है, तो x का मान 0 है। ये नीचे वाली संख्या आगे ऊपर 0 हो जाएगी। चलो भाई 0 कर दिया हमने, बराबर में 5 माइनस में k, और यहाँ से कह सकते हैं k का मान आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा k का मान 5 आ गया। अगर k का मान 5 आया तो यानी अनुपात क्या आ गया, तब अनुपात, बताओ भाई अनुपात क्या आएगा, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी अनुपात आ जाएगा 5:1 है। ठीक है, ये हो जाएगा 5:1 होगा, ये हम लिख सकते हैं। चलो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको सही से। तब अनुपात 5:1 है, ये आंसर आ गया। अब इसमें इसने अनुपात तो बोला ही था, लास्ट साथ साथ में ये भी कहा था प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना है, बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है, मतलब y ज्ञात करना है। अब देखो y निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो y निकालने के लिए अब हमें तो अनुपात पता चल गया, अब यहाँ k नहीं है, अब यहाँ 5 है, 5 और 1 आ गया। और y निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 1 को गुना किया 6 से माइनस, प्लस में 5 को करेंगे -4 से, और बटे में आ रहा है 5 प्लस में 1, यार। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा हमारे पास -6 और माइनस में 20 और बटे में 6, ये यार है। यानी इसको मैं कह सकता हूँ -26 बटे में 6, और ये काटा 3, ये काटा 13, यानी आ जाएगा -13 बटे में 3। ये आ रहा है मेरा y का मान, यानी y का मान क्या आ गया, -13 बटे में 3। ठीक है भाई, ये आ रहा हमारा 6 × 6 5 चौक 20, 5 चौक 20 माइनस का भी -6 माइनस भी 26 बटे में 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। y का मान कितना आ गया, -13 बटे में 3 आ गया। तो यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर 9 भी खत्म हो गया, जिसमें हमने देखा कोई अक्ष जो है y अक्ष से काट रहा है, जरूर नहीं y x भी कह सकते हैं, x अक्ष कहता है तो यहाँ पर हमारा x और 0 आता। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाई यदि बिंदु A B C D 4 बिंदु हैं, एक समांतर चतुर्भुज है के शीर्ष इसी क्रम में है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आ चुका है, मोस्टली आ ही जाता है पेपर में। ठीक है ना, चलो भाई इसमें देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज एक बना देते हैं। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का हो गया, ये हमारे पास आगे A है 6 और 1, B है 8 और 2, और C है 9 और 4, और D है P और 3। ठीक है, चलो भाई ये आ गया। इसके बाद इसने बोला भाई चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज। अब बोला है इसी क्रम में लगातार क्रम में है, ये भी कह रखा है, उसी तरह हमने लिख दिया है, तो P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, उसको कंपेयर कर देते हैं, हो जाएगा। यानी AD बराबर में BC करोगे और AB बराबर में DC करोगे, यहाँ से 2 समीकरण आएगी, दोनों को हल कर देना और P का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी कॉपी के कम से कम 2 से 3 पेज भर जाएंगे, और ज़्यादा ही भर सकते हैं। ठीक है ना, और तब भी आंसर आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है,
हो सकता है वैसे भी हो सकता है, लेकिन उसमें गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं इसकी इजी ट्रिक पे। भाई इजी ट्रिक क्या है भाई, आसानी से कैसे करें फिर, तो भाई हम हैं आसानी से करवाने के लिए, तो आसानी से होगा। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको इसको करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है वो इसका भी मध्य बिंदु है और इसका भी मध्य बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु ही है। यानी इसको मैंने माना एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई मान लिया। अब यहां से देखो क्या करेंगे हम, हमें निकालना है पी निकालना है, तो यहां से एक्स निकाल लेते हैं पहले। तो एक्स के लिए क्या होगा, इसमें हल पे आ जाते हैं, ए सी का मध्य बिंदु, चलो भाई ए सी के मध्य बिंदु की बात करते हैं। तो ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स बराबर में, देखो यहां पर यही रेखा है, इसका मध्य बिंदु कैसे निकालते थे हम, जो मैंने नहीं बताया था, अगर किसी भी रेखा का मध्य बिंदु निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे में 2। ठीक है, यानी हमें अगर x निकालना है तो 6 प्लस 9 बटे में 2, यानी 6 और 9 15, 15 बटे में 2 आ गया, ये x आ गया। अब बोलो सर ये x इधर से भी तो निकल सकता था, तो बिल्कुल भाई क्यों नहीं निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकालेंगे हम। ठीक है, x का मान इतना आ गया, बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु की बात करते हैं, तो यहां से मध्य बिंदु की बात करेंगे तो ये कितना आ रहा है बी डी का मध्य बिंदु, फिर से x ही आएगा भाई, इसका भी मध्य बिंदु x ही तो है, तो x ही आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, x बराबर तुम्हारा आ जाएगा ये p प्लस 8 बटे में 2, यही होगा, p प्लस 8 बटे में 2, ये आ गया। अब हमें पता है चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो x तो वही होगा, सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 में x का जो मान आया है दोनों तो बराबर ही होगा। तो हम कहेंगे भाई समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार समीकरण 1 और 2 के अनुसार क्या होगा, दोनों x बराबर होंगे। x बराबर होने का मतलब p प्लस में 8 बटे में 2 बराबर होगा 15 बटे में 2, ये हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, 8 को उठा के उधर दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से p का मान कितना हो गया, तो ये 7 आ गया। चलो भाई p का मान भी 7 आ चुका है, यानी p का मान हमने निकाल लिया, और क्वेश्चन में p का मान निकालने के लिए कहा था और हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि p का मान कितनी ही जल्दी निकल गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आमने सामने के भुजा को कंपेयर नहीं करना, सीधे p के मान को निकाल लेना है। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अब बताता हूँ मैं आगे। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज पढ़ लिया है विभाजन सूत्र के बारे में, उसके कंसेप्ट को कर लिया पूरा क्लियर कि भाई उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्मूला है उसका, क्या फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, उसके आधार पर हमने इसके उदाहरण भी कर लिए हैं। एनसीईआरटी में जितने भी उदाहरण हैं इसके विभाजन सूत्र के, उसको कर लिया हमने कंप्लीट। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो मुझे ऐसी आशा है कि आपने उदाहरण इसके कर लिए हैं, विभाजन सूत्र का कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो आप इसकी एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है उसको भी ट्राई कीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम तो आपको करवाएंगे ही, और उसमें भी आप आइए और देखिए उसको कितने अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आपको बताऊँ यूट्यूब पे आप अवेलेबल, यूट्यूब पे आप इसको देख ही सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक सिस्टमेटिक तरीके से वीडियोज़। ठीक है, मतलब हर एक क्लास की वीडियोस उसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से होगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आप अभी पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम की क्लास, तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ऐसे आपके पास डिफरेंट टीचर्स आ जाएंगे। जैसे कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपके पास अलग अलग टॉपिक की प्लेलिस्ट आ जाएगी। जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए और आराम से वहाँ तक पहुँच पाओगे कि वो वीडियो कौन सी है। ठीक है, कईयों के साथ प्रॉब्लम होती थी, कमेंट भी आते थे यूट्यूब पे भाई बहुत सारी वीडियो आ गई है, ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आएगा, मिलेगा आपको, और यहाँ पर आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, चलो
और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऐसा कुछ वीडियो आपके सामने आ जाएगा, और वीडियो आ जाएगा तो फिर उसका आप कहते हैं ना बहुत आसानी से देख पाओगे और मज़े कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में भी लॉन्च कर रखा है। हिंदी मीडियम में भी 100% फ्री एजुकेशन है 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक के लिए। तो यहाँ पर भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, यानी आप खुद इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हो और खुद के भलाई के साथ साथ और दूसरों का भी भला आप कर सकते हो। यानी आप अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में और रिलेटिव्स में जो भी इसको पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहता है, उसको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो और जिससे उनका भी फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।